पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। तो बात चल रही थी आलोचना पाठ की। आज आलोचना पाठ का तीसरा छंद होगा। करते हैं इस छंद को, इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। एक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दय होवै घात विचारी। हे भगवान, 1, 2, 3, 4 इंद्रिय जीव व अथवा मन रहित और मन सहित जितने भी ये जीव हैं, तो कौन कौन से? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और मन रहित मन सहित, इस तरीके के जो जितने भी जीव हैं ये, तिनकी नहीं करुणा धारी, उनका मैंने करुणा का विचार नहीं किया, उनके प्रति मैंने दया धारण नहीं की। निर्दयी हवै घात विचारी, और निर्दयी होकर के मैंने उनके घात का विचार किया, अर्थात उनको घात किया, उनका नाश किया, उनकी हिंसा की। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान 1 इंद्रिय जीव जो होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और 2 इंद्रिय जीव होते हैं जैसे लठ आदि, और 3 इंद्रिय जीव होते हैं जैसे चींटी आदि, और 4 इंद्रिय जीव होते हैं जैसे मक्खी, मच्छर आदि। और पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद होते हैं, मन रहित और मन सहित। ऐसे इन जीवों को मैंने क्या किया कि ऐसे जीवों की मैंने करुणा अपने धारण नहीं की, अपने हृदय में मैंने तिनकी नहीं करुणा धारी, उनके प्रति मैंने करुणा का भाव नहीं रखा। क्योंकि अगर करुणा का भाव रखते तो निश्चित रूप से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते, अर्थात देख करके उठना, देख करके बैठना, देख करके सोना, देख करके चलना, देख करके खाना, देख करके पीना, हर कार्य मेरा यत्नाचार पूर्वक होता। लेकिन मैंने उनके प्रति करुणा का विचार न करके, उनके प्रति दया का भाव न रख करके मैंने अयत्नाचार प्रवृत्ति की, स्वच्छंदी पूर्वक प्रवृत्ति की, स्वतंत्रता पूर्वक प्रवृत्ति की। मैंने कभी भाव ही नहीं लाया कि मैंने को इन जीवों की रक्षा करनी है। तो ये नाथ, अनादि से लेके अब तक मैंने ऐसा ही काम किया है, और ऐसे काम से मैंने बहुत बड़े बड़े पापों का संचय किया है, बहुत बड़े बड़े पाप इकट्ठे किए हैं नाथ। अब कह रहे हैं कि निर्दयी हवै घात विचारी। इतना ही नहीं, मैंने निर्दयी होकर के उनका घात किया। जैसे मैंने अभक्ष भक्षण किया, अपनी जिह्वा की सोची, लेकिन जीवों के बारे में कुछ नहीं सोचा, और ना ये सोचा कि जीवों की हिंसा से हमें पाप लगेगा। बस मुझे जो अच्छा लगता है वो खाया, चाहे वो जीवों से भरा हुआ हो, त्रस्त जीवों से, चाहे किसी तरीके से हो, मैंने कुछ भी विचार नहीं किया, बस खाना खाना है। ऐसे ही खाना, श्रृंगार आदि के सामान होते हैं, उन पे भी मैंने ध्यान नहीं किया कि कौन से श्रृंगार आदि के साधन हिंसात्मक हैं, कौन से अहिंसात्मक हैं, कुछ भी ध्यान नहीं रखा। बस लगाना है, सुंदर दिखना चाहिए। ऐसे पहनने ओढ़ने वाली चीज़ों में भी, जैसे भेड़ के बकरे की ऊन, और जैसे सिल्की कपड़ों में रेशम के कपड़े, इन सब को मैंने पहना ओढ़ा। मैंने कपड़ों पर तो ध्यान दिया, लेकिन जीवों की दया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे गैस का चूल्हा जब जलाते हैं तो हम गैस का शोधन नहीं करते, नलका की अंदर खोल करके देख लें कि कहीं इसमें जीव ना बैठे हो, चींटी ना घुस गई हो, कोई मच्छर ना घुस गया हो, कुछ ध्यान नहीं रखते। बस ऐसे ही लाइटर जलाया और गैस जला देते हैं। ऐसी अनेकों जगह हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे हम फ्लैश में
शौच वगैरह चले जाते हैं शुद्धि के लिए, तो उसमें फ्लैश के गड्ढे में अनंत अनंत जीव होते हैं, तो हम उनका ध्यान नहीं देते। हमें पता है कि ऐसा है, लेकिन फिर भी वही काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम टॉयलेट्स, बाथरूम, पेशाब वगैरह के लिए नालियों में चले जाते हैं, पानी जाता है हमारा, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उसमें कितने सारे जीवों की हिंसा हो जाती है, क्योंकि वो तेजाब होता है, तेजाब का वो पानी जब नालियों में जाता है तो बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तो ये सब क्या है, इसीलिए ये वाला छंद है कि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री असंगी और पंचेंद्री संगी, इन जीवों के प्रति मैंने जरा सी भी करुणा नहीं की और निर्दयी होकर के उनका घात किया। तो इस तरीके की बातें हैं। तो आजकल देखो, आप ध्यान नहीं देते, कितने ही फूड सामग्री आ गए, फास्ट फूड, जैसे चॉकलेट्स, टॉफ़ी या फिर ब्रेड, बिस्कुट्स और भी पेन वगैरह, पापे वगैरह, ये सब चीज़ें, इनमें अंडों का प्रयोग होता है, किसी में किसी का प्रयोग होता है। आप देखो जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं या आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ हैं बहुत सारी, जिनमें हिंसात्मक जीवों की हिंसा से बनती हैं, जिसमें जीवों के या एनिमल्स के पार्ट डलते हैं। तो आप देखिए कि ऐसी चीज़ों को भी मैंने खाया पिया। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम ध्यान रखें इन चीज़ों का। अब जैसे दूध है, दुहने के बाद, निकलने के बाद 48 मिनट बाद वह कैसा हो जाता है, अवक्ष हो जाता है। उसमें उसी जाति के जीव पड़ जाते हैं जो कि जिसका दूध है। अगर वो 48 मिनट से पहले पहले उसको गर्म कर लिया जाए तो 24 घंटे तक चल सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ कहा गया है कि हमने ऐसा कुछ विचार नहीं किया, खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, मस्त रहना है। तो इस वजह से हमने बहुत सारे पापों का अर्जन किया। तो इस छंद को पढ़ करके आज हम यही भावना करेंगे कि अब हम यत्नाचार यानी कि समझदारी, यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा, किससे हिंसा किससे अहिंसा, ये सब चीज़ समझ के ही अब काम करेंगे, ऐसी भावना, ऐसी आलोचना की है।